अब यहाँ एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ये तो हम लोगों ने लॉगिन कर लिया। अब मैं जैसे कि मान लीजिए ऐप को क्लोज़ कर देता हूँ, ठीक है। वापस से अगर मैं ऐप को खोलूँगा तो यहाँ देखिए वापस से ऐप खोला तो मेरा वापस से लॉगिन स्क्रीन खुल गया, जबकि मैंने ऑलरेडी लॉगिन किया, लॉग आउट मैंने किया भी नहीं। तो ये हम लोग क्या करेंगे, मैं चाहता हूँ कि जब भी ऐप खोलूँ, अगर मैंने लॉग आउट नहीं किया, अगर मेरा लॉगिन है तो इसका मतलब मेरा सेशन ऑन है ऑलरेडी। तो अगर मेरा सेशन ऑन है तो मुझे ये लॉगिन स्क्रीन नहीं आना चाहिए, डायरेक्ट मेरा होम स्क्रीन आ जाना चाहिए। तो वो चीज़ हम लोग करेंगे। हम लोग क्या करेंगे कि जैसे ही ऐप खुलेगा सबसे पहले चेक करेगा कि वो ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं यूज़र, यानी कि यूज़र का सेशन ऑलरेडी एक्टिवेट है कि नहीं। अगर यूज़र का सेशन ऑलरेडी एक्टिवेट है तो ये लॉगिन स्क्रीन नहीं देखा है, डायरेक्ट होम स्क्रीन में पहुंचा देगा। तो इसके लिए हम लोगों ने एक एंड पॉइंट क्रिएट किया था, आपको अगर याद होगा तो यहाँ पर एक एंड पॉइंट क्रिएट किया था चेक ऑथ। तो ये बेसिकली ऑथेंटिकेशन चेक करता है कि यूज़र ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं। अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड है तो यहाँ पर भेज देगा ये ऑथेंटिकेटेड ट्रू और यूज़र का डेटा। ऑथेंटिकेटेड नहीं है यूज़र, यानी कि यूज़र ने लॉग आउट कर लिया, तो यहाँ ऑथेंटिकेटेड में फॉल्स भेजेगा और यूज़र नल भेजेगा, ठीक है। तो ये चीज़ को हम लोग करेंगे। तो चलिए अब इस चीज़ को यहाँ पर हम लोग मेंशन कर देते हैं। तो इसके लिए हमें वापस से जाना पड़ेगा अपने एपीआई के पार्ट में, जहाँ पर हम लोग एपीआई को कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पर हमें वापस से एक और बनाना पड़ेगा जहाँ से हम लोग की इस एंड पॉइंट को कॉल कर पाएंगे। तो वापस से हमें और एक एपीआई को कॉल करने के लिए एंड पॉइंट बनाना पड़ेगा। इसका मैं नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल चेक ऑथ एपीआई, यहाँ जहाँ से हम लोग ऑथेंटिकेशन चेक करेंगे यूज़र का, ठीक है। तो अब ये जो एंड पॉइंट है ये गेट रिक्वेस्ट यहाँ पर ले रहा था, यहाँ पर देखिए ये गेट रिक्वेस्ट ले रहा था, तो यहाँ पर हमें वो मेंशन करना पड़ेगा। तो ये होगा गेट रिक्वेस्ट, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग वैसे कुछ भेज नहीं रहे, तो बॉडी में यहाँ पर कुछ भी नहीं रहेगा, ब्लैंक रहेगा। और ये जो है यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा एंड पॉइंट का नाम चेक ऑथ, ठीक है। और बाकी सब मेरे ख्याल से सब तो सेम ही रहेगा। यहाँ से जो रिस्पांस आएगा, रिस्पांस हम लोग वहाँ पर भेज देंगे, ओके। तो यहाँ तक हो गया है। अब मैं वापस से जाऊँगा लॉगिन स्क्रीन में और यहाँ पर इस एपीआई को कॉल कर लूँगा, चेक ऑथ एपीआई, ठीक है। अब यहाँ पर एपीआई को हम लोगों ने कॉल कर लिया। अब यहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे रिएक्ट डॉट यूज़ इफेक्ट। अब रिएक्ट डॉट यूज़ इफेक्ट की मदद से हम लोग क्या करेंगे, उस एपीआई को हम लोग कॉल करेंगे, और जैसे ही ऐप खुलेगा तो एपीआई को कॉल करेगा चेक ऑथ को, और चेक करेगा कि वो यूज़र लॉगिन है कि नहीं। अगर लॉगिन है यानी कि सेशन एक्टिव है, यूज़र का ऑथेंटिकेटेड है, तो डायरेक्ट होम स्क्रीन में नेविगेट कर दे यूज़र को। तो ये यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ नीचे जाते हैं, रिएक्ट डॉट यूज़ इफेक्ट, ठीक है। और ये यूज़ इफेक्ट हम लोग रन करेंगे, और यहाँ पर जो डिपेंडेंसी रहेगा वो ब्लैंक रहेगा यहाँ पर, यानी कि किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। आप जैसे ही ऐप खुलेगा डायरेक्टली ये रन हो जाएगा। तो जैसे ही हम लोग हम जाएंगे इस स्क्रीन में, सबसे पहला चीज़ जैसे आप खोले तो ये स्क्रीन खुलेगा, ये स्क्रीन में चेक कर लेगा कि अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड तो डायरेक्टली नेविगेट करा देगा यूज़र को होम स्क्रीन में, ठीक है। तो ये हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक फंक्शन लूँगा, कॉन्स्ट चेक ऑथ यूज़र, ठीक है। एक मीनिंगफुल नेम ले लिया। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, असिंक, हाँ ये असिंक फंक्शन चला है। अब यहाँ पर मैं अवेट करूँगा और ये फंक्शन को कॉल करूँगा, एपीआई, ये जो एपीआई इसको कॉल करूँगा, ठीक है। तो ये एपीआई हमें बता देगा कि ऑथेंटिकेटेड है कि नहीं। अब जो यहाँ से रिस्पांस आया, रिस्पांस नाम का वेरिएबल में ले लेंगे, और फिलहाल मैं अभी एक बार प्रिंट करके दिखाता हूँ कि क्या प्रिंट हो रहा है, ओके। ठीक है। तो अब मैं इस जो इस चेक ऑथ यूज़र है इसको हम लोग कॉल कर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं कॉल कर दिया। तो चलिए एक बार इसको ऐप को वापस से बंद करके ऑन करते हैं। तो मैं ऐप को बंद करता हूँ और यहाँ पर ऑन करता हूँ। अब यहाँ पर देखिए कंसोल लॉग में, तो देखिए जैसे ऑन किया तो ऐप का यहाँ पर क्या है, चेक ऑथ रिस्पांस में ऑथेंटिकेटेड ट्रू है, यानी कि यूज़र ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड है, ठीक है। और यहाँ पर आपका यूज़र का डेटा आ गया, माई लिस्ट आ गया, फिर जाके वॉच्ड मूवीज़ आ गया, जो यूज़र का टिपिकल डेटा है जो डेटाबेस में, वो यहाँ पर दे दिया, ठीक है। अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड नहीं रहता, यहाँ ऑथेंटिकेटेड फॉल्स आता, ओके। तो अब इस चीज़ को हम लोग यहाँ पर रिस्पांस को यहाँ पर लेके हम लोग यहाँ पर कोट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, इफ़ रिस्पांस डॉट, यहाँ पर आप देखिए ये ऑथेंटिकेटेड, ठीक है। रिस्पांस डॉट ऑथेंटिकेटेड यानी कि ट्रू है। अगर रिस्पांस डॉट ऑथेंटिकेटेड ट्रू है तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यूज़र को नेविगेट करा देंगे। तो यूज़र को हम लोग नेविगेट करा देंगे नेक्स्ट स्क्रीन में। तो हम लोग सेम चीज़ करेंगे जो यहाँ पर किया,
अगर देखिए अगर यूज़र जैसे ही ऐप खुला तो यूज़र अगर ऑथेंटिकेटेड है तो ट्रू है, तो हम लोग क्या कराएंगे, बॉटम टैब नेविगेटर में ले जाएंगे और बोलेंगे कि भाई होम स्क्रीन में हमको पहुंचा देने। और होम स्क्रीन में क्या हम लोग डेटा भेजेंगे, माई लिस्ट और वॉच मूवीज़। तो माई लिस्ट का जो डेटा है वो कहाँ से आएगा, माई लिस्ट का देखिए यहाँ पर जो रिस्पॉन्स आया है इसका अंदर यूज़र जो है, यूज़र के अंदर हमारा माई लिस्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो रिस्पॉन्स आया है रिस्पॉन्स डॉट यूज़र डॉट माई लिस्ट। ठीक है, तो ये डेटा हम लोग यहाँ से भेजेंगे। तो चलिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि एंड पॉइंट सही से रन हो रहा है कि नहीं। मैं वापस से इसे बंद करता हूँ, इसे खोलता हूँ। अब देखिए मैं यहाँ पर खोला ऐप को, देखिए नेक्स्ट स्क्रीन में पहुँचा दिया क्योंकि हम लोग ऑथेंटिकेटेड था, और नेक्स्ट स्क्रीन में सारा ये माई लिस्ट और वॉच मूवी ये भी डेटा पहुँचा दिया। तो इस तरह से ये यूज़ इफेक्ट काम करेगा। यूज़ इफेक्ट की मदद से हम लोग यूज़र को ऑथेंटिकेशन चेक करेंगे, यूज़र का ऑलरेडी ऑथेंटिकेटेड है यानी कि यूज़र ऑलरेडी लॉग्ड इन है, यूज़र का सेशन एक्टिव है, तो उसको मूव करा दो होम स्क्रीन में। ठीक है।